वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूं बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस संडे Q&A। जी हां, टॉप क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके को कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। प्रश्न है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जी हाँ, हम लोग जो घरों में सब्जियां धोते हैं, अगर उसको धोने के पश्चात कौन से पोषक तत्व यानी कि विटामिन निकल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी सब्जियों को धोने के पश्चात निकल जाता है। और विटामिन सी जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। प्रश्न है खट्टे दूध में क्या होता है। इन चारों ऑप्शन में से एक एसिड सही होगा। वो पूछ रहा है कौन सा एसिड होगा, तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जी हाँ, हमारा जो दूध कभी कभी खट्टा हो जाता है, तो उसका क्या कारण होता है कि हमारा दूध वो pH मान उसका 7 से ऊपर चला जाता है और लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से दूध हमें खट्टा लगता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा, आप लोग कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत काला होता है, कोई व्यक्ति बहुत गोरा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक यानी कि पिगमेंट, जिन्हें इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं, वो हमारे शरीर में यानी कि त्वचा में उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से हमारा शरीर का रंग गोरा या काला होता है या फिर सांवला होता है। तो उसकी उपस्थिति कौन सी होती है? तो उसकी उपस्थिति होती है मेलेनिन, यानी कि मेलेनिन हमारी शरीर की त्वचा में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर का रंग गोरा या काला होता है। और इसी कड़ी में आपका चौथा प्रश्न है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, यानी कि ब्रेन। हमने इसका ब्रेन का एक चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझाया है, ब्रेन का चैप्टर दिया है, आप जाके देख लीजिए। ये पूछा है 2 भाग हैं, 4 भाग हैं, 3 भाग हैं या फिर 5 भाग हैं। हमने जो ब्रेन का चैप्टर दिया था उसमें हमने ये भी सीखा था कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को छूता है तो उसे कैसे आभास होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 भागों में बटा होता है। पहला मस्तिष्क जो होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क, बीच का जो मस्तिष्क होता है पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। ये 3 भाग इसके होते हैं। इन तीनों भागों में बटा होता है और इनके अलग अलग कार्य होते हैं और इनका दौड़ना, उठना, भागना, ये सब दर्द संवेदना को ग्रहण करना होता है। और फिर आपका 5वां प्रश्न है पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। लिम्नोलॉजी, हॉर्पिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जीव विज्ञान यानी कि जीव जंतुओं के बारे में, पादप के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही जब हम पक्षियों का अलग अध्ययन करते हैं तो ये ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। ऐसे ही जब हम सेल का अध्ययन करते हैं यानी कि कोशिका का अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। और ऐसे ही त्वचा का अध्ययन करते हैं तो हेमेटोलॉजी। बहुत सारे होते हैं, हर एक चीज़ का जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो उसका एक अलग ही विषय हो जाता है। जैसे हम बायोलॉजी में सभी चीज़ें मिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसका एक अलग ही इतिहास हो जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कुल कितने क्वेश्चन अभी तक आपके सही गए। और इसी कड़ी में आपका 6वां प्रश्न अमीबा अपना भोजन कहाँ से पचाता है। जी, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, मतलब किस शरीर के किस भाग में। पराग, केंद्रक, खाद्य धानी या फिर कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य धानी में। जी हाँ, अमीबा जो होता है अपना भोजन खाद्य धानी में पचाता है। आपका 7वां प्रश्न कृत्रिम रूप से पकाई जाने वाली गैस का क्या नाम है, यानी जो फलों को पकाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा हो घर में कि किसी कच्चे फल को या फिर किसी पानी में डुबो दिया जाता है और 2 से 3 दिन उसे ढक कर रख दिया जाता है और कुछ दिन बाद वो पक जाता है। ऐसा क्यों होता है, कौन सी गैस होती है वो? तो जो गैस होती है वो होती है ईथेन, वो होती है एथिलीन। जी हाँ, वो एथिलीन गैस होती है। और एथिलीन को हम यानी कि इसका नाम होता है C2H4। C2H4 जो होता है इसका क्या होता है, गैस होता है, एथिलीन होता है, जो हमारे घरों में फलों को पकाने में सहायता करता है। ये ईथेन नहीं होगा, इसका राइट आंसर एथिलीन होगा। और फिर आपका 8वां प्रश्न है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो उनमें से जो प्रमुख तत्व होता है वो कौन सा होता है। आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन यानी कि O, यानी कि O2 इसका राइट आंसर होगा। और फिर इसके बाद जो ऑक्सीजन के बाद जिसकी मात्रा होती है वो होता है आपका कार्बन, यानी कि ये कार्बन। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कुल 62% होती है, 62% ऑक्सीजन होता है। और फिर आप में कार्बन पाया जाता है जो कि इसकी मात्रा 20% होती है। और फिर इसके बाद आपके शरीर में होता है H, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है ये हमारे शरीर में पाया जाता है और इसकी मात्रा होती है 10%। यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन, वैसे ये ऑप्शन में दिया नहीं है। हाइड्रोजन 10% हमारे शरीर में होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन पाया जाता है 62%, कार्बन होता है 20% और हाइड्रोजन पाया जाता है 10%। और फिर बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ये 3% उपस्थित होता है। और इसके बाद आता है आपका आयरन। ठीक है, तो अगर सबसे प्रचुर मात्रा में बात करें तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। और फिर सबसे कम मात्रा में अगर कोई तत्व है तो होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद फिर आता है आयरन। आपको इतना समझ में आया? और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए फिर अगले संडे Q&A लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इसी तरह आपका समय समय पे संडे Q&A और प्लस समय समय पर आपको एक नया टॉपिक फिजिक्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का मिलता रहेगा। हम आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 के सभी फार्मूले। जी हाँ, फिजिक्स क्लास 12 के जितने भी फार्मूले हम आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा देंगे। बस अगले 1-2 दिन के अंदर आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगे, वीडियो अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे। और तो आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। आपका अगला प्रश्न है एंजाइम क्या होता है। जी हाँ, एंजाइम आप लोग जानते होंगे, डाइजेशन जब हमारे शरीर में होता है, किसी चीज़ का पाचन होता है, तो उनमें एंजाइम अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भोजन को पचाने में। किसी भोजन को पचाने के लिए एंजाइम क्या करता है, अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वो पूछ रहा है कि एंजाइम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है या फिर स्टेरॉइड होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम है, यानी कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में डाइजेशन के समय और शरीर की सभी गतिविधियों और अन्य क्रियाकलापों के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये थे बायोलॉजी के टॉप 9 प्रश्न जो हमने आपके लिए लेकर आया, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपके बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य सभी परीक्षा में उपयोगी है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके कुल कितने क्वेश्चन सही गए हमें ये भी ज़रूर बताइएगा। आपके लिए फिर अगला संडे Q&A लाऊंगा। तब तक के लिए फिजिक्स की क्लास और बायोलॉजी की क्लास आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने दोस्तों को भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, अगले संडे Q&A के लिए अगर आप तैयार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इस संडे Q&A में देखा था कि किसी मृत व्यक्ति की कोशिकाएं सड़ने क्यों लगती है, क्या होता है अगर किसी व्यक्ति के शरीर को फूलना स्टार्ट कर दे, वो शरीर क्या हो जाएगा, कैसे इसका उपयोग था, हमने सब सीखा था ब्लड चैप्टर में। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।